सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड हम लोगों ने जो अपना पोजिशनल ट्रेड बनाया था उसमें क्या एडजस्टमेंट किया है। अभी हमारा पोजिशनल ट्रेड अप्रॉक्स 700-800 के लॉस पे चल रहा है एंड यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये मेरा इन्वेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करने का कोशिश मत करना। मेरा रिस्क एप्टाइट मतलब मैं जितना रिस्क लेता हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मेरा जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग का वो थोड़ा सा अलग है। मैं बहुत लॉन्ग टर्म पकड़ता हूँ, किसी भी स्टॉक को पकड़ता हूँ तो मैं स्विंग खेलने के लिए स्टॉक्स कभी होल्डिंग में नहीं लेता, ठीक है। मुझे स्विंग खेलना होता है तो मैं फ्यूचर में खेलता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया है ताकि क्वांटिटी वैंटिटी ना दिखे, ठीक है। तो वो कल मेरे डीमेट में आ जाएगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू कॉपी माई स्टाइल, ठीक है। मैं बहुत बड़ा बहुत गंदा इन्वेस्टर हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा कभी इन्वेस्टिंग में पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने ट्रेडिंग के ऊपर। जो पोजिशनल ट्रेड लिया था उसमें एक एडजस्टमेंट कर दिया, वो मैं दिखाना चाहता था, इसलिए ये वाला विंडो खोला हूँ, वरना ये खोलता भी नहीं, डायरेक्ट चार्ट पे एक्सप्लेन करता। कि अभी हम लोग का जो ट्रेड चल रहा था 16,850 का पुट शॉट किया था और 17,400 का कॉल शॉट किया था। सबको पता है मार्केट एक लाइन में आज भागी है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेच में भागी है आज ऊपर, तो हम लोग को अपना पुट साइड शिफ्ट करना पड़ा, बिकॉज कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम था ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल साइड का प्रीमियम 72 हो गया है एंड पुट साइड का प्रीमियम अगर यहाँ पे देखो तो 11 हो गया था। तो कोई रेशियो ही नहीं बन रहा था कि कैसे अगर कल गैप अप हो जाता है फिर से तो कैसे मार्केट कंपनसेट करेगी। मेरा कॉल साइड तो मेरे को ब्लीड करता रहेगा, पुट साइड उतना गिर नहीं पाएगा, जीरो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो होने में भी टाइम है। तो हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव अंदर नहीं गए हैं, बट अंदर जाना पड़ा बिकॉज एक लेवल के बाद मैंने लिखा हुआ था कि भाई 17,300 टूटेगा, तो हमको एक एडजस्टमेंट तो करना बनता है, ठीक है। तो अभी एक सिंपल सा एडजस्टमेंट किया है। मार्केट 150 पॉइंट गई है तो हम भी 150 पॉइंट अंदर आ गए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 17,000 का पुट सेल कर दिया है, ठीक है। अब ये सब चीज़ मैं क्यों दिखाता हूँ, ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस समझने को मिले कि कैसे एडजस्टमेंट करता है एक पोजिशनल ऑप्शन सेलर। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं अपना ट्रेड पोजिशनली कैसे मैनेज करता हूँ, चाहे वो छोटा अकाउंट हो चाहे बड़ा अकाउंट हो। बड़ा अकाउंट पे भी सेम चीज़ चलता है, बस सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होता रहता है, 2-3 रुपये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो 17,000 पे हम लोग शिफ्ट कर दिए अपना पुट को। हम लोग का कॉल कहाँ पे शॉर्टेड है, 17,400 पे। अभी भी हम लोग के पास 400 पॉइंट्स का जोन है जहां पर हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। कल का प्लान क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर दिख गया आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग हटा देते हैं। वेट अ मिनट, अब इसका कोई रोल नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। चलो जी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा चार्ट पे। अभी चार्ट पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक चैनल फॉलो कर रहा है, काइंड ऑफ चैनल है, और उस चैनल में बहुत स्लोली स्लोली जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब क्या है ना, स्पीड कम हो गया मार्केट के ऊपर जाने का, ठीक है। तो कल का प्लान बहुत सिंपल है, मैं 17,400 तक मार्केट को कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर मार्केट आती भी है, गैप अप होती है, कुछ भी होती है, तो मैं बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूँ। अगर 17,400 पे मार्केट आ जाती है, अभी तो खैर गैप अप ही दिखा रहा है, बट एनीवे अगर मार्केट 17,400 पे आ जाती है, एक 15 मिनट का या एक घंटा का कोई कैंडल क्लोज होता है जहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कन्विंसिंग कैंडल है, कंटिन्यूएशन में जा सकता है, तो मैं 17,400 पे स्ट्रैडल बना दूंगा। इसके आगे मैं कुछ भी मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके आगे मेरे हाथ में नहीं है। हमेशा मार्केट एक सिंगल शॉट में जाती नहीं है, जब कभी जाएगी थोड़ा लॉस लेना पड़ेगा एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर करना पड़ेगा। बट अभी भी मेरा फेथ है कि मार्केट एक टर्न अराउंड लेगी, जरूर लेगी, ठीक है। ये पोजिशनल व्यू है मेरा, ठीक है। इंट्राडे में थोड़ा अलग है, ठीक। तो पोजिशनल व्यू मेरा सिंपल है कि अगर 17,400 के ऊपर निकलती है मार्केट, तो आपको जो वहां पे दिख रहा था 17,000 का पुट शॉट था, हम लोग सीधे उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, 17,000 सॉरी 17,400 के पुट शॉट पे आ जाएंगे। स्ट्रैडल बना देंगे, 400 का कॉल शॉट, 400 का पुट शॉट। स्ट्रैडल बना के एक दिन छोड़ देंगे, कल भर छोड़ देंगे। अगर वेनसडे को फिर गैप अप हो जाता है, फिर बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो फिर आयरन फ्लाई बनाने के अलावा कोई और ऑप्शन हम लोग के पास बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक प्लान है कि लास्ट हम लोग स्टैडल तक जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्लान हम लोग के पास बचा नहीं है, ठीक है। अभी ये इंट्राडे में हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा। इंट्राडे में क्या है ना, देखो स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्विंग्स बन रहे हैं ना मार्केट में, वो स्विंग्स के नीचे आएगा तो ही सेलिंग होगा, ठीक है। अभी मेरे लिए इंट्राडे में इंपॉर्टेंट लेवल है ये, इसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मैं देख सकता हूँ, 250, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे भी जाओगे तो मैंने टेलीग्राम पे भी आज अपडेट दिया था कि 250 के नीचे हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा था निफ्टी सोइंग सम स्ट्रेंथ इनसाइड कैंडल फॉर्म्ड इन 15 मिनट। अच्छा, ये तो मॉर्निंग का था। मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में भी हम लोगों ने बोला था कि 15 मिनट पे इनसाइड कैंडल बन रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। 15 मिनट में देखो एक इनसाइड कैंडल बना, हालांकि स्पीड नहीं था आज मार्केट में। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। स्पीड नहीं था, बट थोड़ा बहुत पॉइंट तो मिल ही गया होगा, 50-60 पॉइंट मिल ही गया होगा। अगर इसका ब्रेकआउट पे भी आपने लिया 250 के आसपास भी लिया तो 100 पॉइंट के आसपास मिला। अगर कोई दिन भर बैठा तो 100 पॉइंट तो मिला ही मिला होगा, ठीक है। बट एनीवे इंट्राडे मैं करता नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपना व्यू देते रहता हूँ। मैं बहुत रेयर इंट्राडे करता हूँ, बहुत रेयर, जब
इट्स लाइक बहुत अंदर चुल मच रहा होता है तो ही करता हूँ, ठीक है, वो भी पैसे कमाने के लिए नहीं, जस्ट फॉर फन, क्योंकि मेरा वो पर्सनैलिटी है नहीं, मैं वहाँ नहीं हैंडल कर सकता अपने आप को। उसके बाद मैंने लिखा था यार कि 16, मतलब बी कॉन्शियस, आई एम लुकिंग फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग बिलो 16,250, क्योंकि स्विंग बना हुआ था, 16,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। सम हाउ 16,300 पे बहुत देर तक मार्केट खड़ी रही थी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, तो 15 मिनट के लगभग 3-4 कैंडल यहाँ 16,300 के आसपास, 1 घंटा के आसपास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन की। उसके बाद ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वाला कैंडल आया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में 50 पॉइंट ऊपर गई है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, वापस अगर मार्केट नीचे आती है तो 300 पे एक सपोर्ट बनाएगी, ठीक है, सपोर्ट बनेगा। अगर 300 टूटता है तो एग्रेसिव ट्रेडर यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, कहां तक के लिए, 250 के लिए, और सेफ ट्रेडर 250 के नीचे ही अपना एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 250 एक स्विंग लो बना हुआ है, ठीक है, इसके नीचे जाएगा देन फिर हम लोग यहां तक आ सकते हैं, ठीक है। तो स्विंग्स मार्क करते जाइए, स्विंग्स के नीचे हम लोग को इंट्राडे में अच्छा फॉल मिलेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर यहां पे घुसेंगे 16,300 के ब्रेकडाउन पे, अगर वो चाहे तो अपने क्या बोलते हैं ट्रेड को 20-30 पॉइंट नीचे आके फिर ट्रेल करते हुए भी जा सकते हैं। कल थोड़ा सा, कल या परसों, आई डोंट नो किस दिन, बट मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं, आई थिंक सबको ही कर रहा होगा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट, क्योंकि मार्केट सिंगल स्ट्रेच में जा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बट एनीवे 250 के नीचे सेलिंग है इंट्राडे में, 300 के नीचे भी सेलिंग है, बट वो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं, जिनको रिस्क लेने में मजा आता है, वो एग्रेसिव लोग ही ट्रेड कर सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड करो, हो सकता है आपका एसएल हिट करेगा, लेकिन अगर आ गया फ्लो में तो अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेच हो गया मार्केट। अब हम लोग को अगर बाइंग करना है तो एक तो बाइंग बन रहा है इसके ऊपर, जो स्विंग हाई बनाया हुआ है उसके ऊपर, यानी 357 360 के ऊपर एक बाइंग पोजीशन बन रहा है, लेकिन वो बाइंग पोजीशन 40 पॉइंट का रहेगा। 360 के ऊपर आप ट्रेड लोगे 400 तक का रहेगा या 420 तक का रहेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके बाद एक मुड़ने वाला सिनेरियो बन रहा है। अब क्यों बोल रहा हूं मैं, ये इंट्राडे में मैंने दिखा दिया। अब थोड़ा सा इंट्राडे में लेवल्स क्लियर हो गए ना, ज्यादा मैं नहीं करता। देखो यहाँ एक 250 का लेवल बना लो और ऊपर एक 360 का लेवल बना लो, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ नहीं करना है, मार्केट थोड़ा सा उस जोन में आ गई है जहां पर साइडवेज या फिर स्पीड, देखो स्पीड है नहीं। अगर मान लो इंट्राडे में इस जोन में कुछ करोगे भी तो स्पीड कहाँ है। अगर पहला कैंडल को छोड़ दे तो सिर्फ 100 पॉइंट मार्केट मूव किया है, ये देखो 100 पॉइंट। लेकिन 100 पॉइंट मूव करने के लिए, 100 से 110 पॉइंट मूव करने के लिए मार्केट ने बहुत वेट कराया पूरा दिन। मतलब जो कर रहा होगा इंट्राडे उसको समझ में आएगा, इंट्राडे जो निफ्टी मैच किया होगा ना, उसको ऐसा फील हुआ हो कि यार मार्केट गया लेकिन बहुत वेट करना पड़ गया, बहुत पेशेंस लग गया, ठीक है। तो अभी क्या है, 360 और 250, ये एक जोन है, 110 पॉइंट का जोन है, थोड़ा बड़ा है, बट हाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बीच में कुछ भी होता है, कोई फालतू चीज़ होगा, मे बी वोलेटाइल हो जाएगा, मे बी स्पीड स्लो हो जाएगा। स्पीड अब हम लोग को सेलिंग में ही मिलेगा, बाइंग में अब हमको नहीं लगता स्पीड मिलेगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 400 के, मतलब देखो आज मार्केट जा रही थी, मैं अपना 400 का कॉल निकाल सकता था, मेरे बहुत पास आ गई थी, ठीक है। स्टिल मैं 400 का कॉल शॉट होल्ड कर रहा हूँ, क्यों, इसका एक कारण है। अब वो कारण दिखाता हूँ, अवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको कारण दिखेगा, ठीक है। अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे आओगे, ये चलो डेली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो लास्ट स्विंग हाई जो बना हुआ है, अभी देखो इसका ब्रेकआउट आया था, ये वाली लाइन का ब्रेकआउट आया था 16,800, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रेच में भागे हैं, 1 2 3 4 कैंडल लगातार ग्रीन बना चुके हैं। अब देखो कलर का कोई लॉजिक नहीं होता है, पचमा भी बन सकता है, छठा भी बन सकता है। इट्स नॉट लाइक कि 4 ग्रीन कैंडल बन गया अब एक रेड बनेगा, कोई मतलब नहीं बनता। हो सकता है 17,800 पे खुल के फिर गैप डाउन हो जाए तो रेड बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, सॉरी गैप अप होकर रेड बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरा तो चला गया ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वॉलेटिलिटी, जब जब इस जोन में घुसता है मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब बोलो और पीछे चलते हैं, देखो यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और पीछे चल लो, देखो ये पूरा जोन है जहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल का हुआ है, ठीक है। और थोड़ा पीछे चल लो, आपको दिख रहा होगा। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज रहते हैं, दोनों फाइट करते हैं। ये हम लोग को पास्ट हिस्ट्री में दिख रहा है। अब क्योंकि पास्ट में ही ऐसा हुआ है तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि इस बार भी हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस बहुत हाई है। अगर बायर खींच लिए, अगर बायर को खींचना होगा तो एक दिन में खींच लेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होना है तो मैं बोल रहा हूँ कि इस 2-3 दिन में बायर को खींच लेना चाहिए, मार्केट को 18,000 के ऊपर क्लोज करा देना चाहिए, ठीक है। मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा हो, क्योंकि मेरा सेलिंग पोजीशन में फंस सकता हूँ, बट मैं निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ठीक है देखेंगे। 16,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से हम लोग को एक स्टिफ फॉल मिला है, दोबारा टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर प्राइस एक्शन बना के तोड़ेगा तभी सस्टेन करेगा। अगर ये सिंगल लाइन में तोड़ने गया, ठीक है, अगर जिस तरह से अभी जा रहा है उस तरह से तोड़ने चला गया तो मुझे नहीं लगता ये सस्टेन करने वाला है, क्योंकि हम लोग बॉटम से लगभग 800-900 पॉइंट का रैली दे चुके हैं। कहाँ से मुड़ेंगे नो वन नोस, और जहां से मुड़ेंगे सेलिंग बहुत फास्ट होने वाला है, बिकॉज सेलर को स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। सो इट्स लाइक अगर प्रॉफिट बुकिंग हल्का सा भी आया
तो सेलर पूरा ट्राई करेंगे उस ट्रेंड को नीचे लाने का, और सेलर के लिए इससे अच्छा लेवल हो नहीं सकता। 400 के आसपास एक बार सेलिंग अटेम्प्ट आएगा, एक बार सेलिंग अटेम्प्ट पक्का आएगा। अब वो अटेम्प्ट को बायर फेज आउट मतलब फिजल आउट कर देते हैं, वो अटेम्प्ट को बायर अपने साथ खींच के लेके चल जाते हैं, या सेलर फिर से हावी हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करा देते हैं, वो डिपेंड करेगा। बट एक सेलिंग अटेम्प्ट 16400 पे है, अगर नहीं हुआ देन वी आर ओपन टू गो फॉर 18000। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग 18000 जा रहे हैं, बट कैसे जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला भी अगर आप मूव देखो 16300 के ऊपर 16800 तक मार्केट आई थी, अगर यहाँ पर देखो 16300 से 800 तक आई थी, लेकिन फिर एक थोड़ा सा ही सही प्रॉफिट बुकिंग आया था 2 दिन के लिए, तो ये भी समहाउ ऐसा मूव है, ठीक है। एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हो सकता है 2 दिन थोड़ा मार्केट रुके फिर जाए, 2 दिन रुकने के बाद जा सकती है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि लास्ट मूव जो हुआ है सिमिलर मूव ऐसा होगा यहाँ पे, ऐसा मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ अभी के लिए कि मार्केट पिछले मतलब ये अगर मार्केट का ये वाला मूव आ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ मूव ले रहा है, यहाँ मार्केट ऐसे निकल जाएगा, ऐसा मैं एज्यूम कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, हो सकता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो 16400 पे कन्विक्शन है मुझे कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इसका ये मतलब नहीं कि आप पुट कैरी करो, बट हो सकता है। और सेलिंग ऑलवेज फास्ट होगा। 250 का जो स्विंग लो है वो डिफेंड करना, ठीक है। मार्केट स्ट्रेच हो गई है, 5 EMA से भी दूर जा चुकी है। सारे लॉजिक मेरे जितने भी मैं ट्रेड करता हूँ वो सारे लॉजिकल लेवल पे मार्केट बोल रही है कि भाई गिर क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, गिर क्यों नहीं रहा, गिर क्यों नहीं रहा। बट होता है कभी कभी मार्केट ना ऐसा काम कर देता है जो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। बट ठीक है, मार्केट है, मार्केट जैसा चल रहा है आपको एक्सेप्ट करना है। अभी मार्केट बुलिश है, ट्रेंड को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। 4 कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बना है, बड़ा सेलिंग आना होगा तो ये जो डे लो है इसके नीचे हम लोग एक बड़ा सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, अगर दम स्पीड वाला सेलिंग। तो डे लो कहाँ है, 157 के नीचे है, अगर इसके नीचे आएगा तो फिर हम लोग एक बड़ा सेलिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं 200-300 पॉइंट का। बट अगर नहीं आता है तो अभी जो लोग देख रहे हैं मार्केट को, उनको लग रहा है कि मार्केट अब जाएगी, जाएगी डेफिनेटली जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा है कि जा भी सकती है कि नहीं भी जा सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अभी मार्केट, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा सा आराम से रहो, इन्वेस्टिंग के लिए सही है। एक और कारण जो मुझे लग रहा है मार्केट को नीचे गिरा सकता है वो है विक्स बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर आ रही है, विक्स भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि मार्केट अपसाइड आ रही है और लोगों को डर लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है भाई कि मार्केट ऊपर आई है लेकिन फिक्स 5% इंक्रीज हुआ है, मार्केट भी अपसाइड है, विक्स भी अपसाइड है। ये रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा होता नहीं है। जब जब मार्केट ऊपर जाती है विक्स हमेशा गिरता है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त लोगों को डर नहीं लगता है। अब जिस तरह का मूवमेंट ये आया है, जिस तरह का मूवमेंट आया है और साथ साथ विक्स भी इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स लोग अपसाइड मूव से अब डरना स्टार्ट कर दिए हैं। अब लोगों को लग रहा है कि बहुत ऊपर आ गया, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स मुझे दिख रहा है। 16400 एक रेजिस्टेंस है, इसी कन्विक्शन पे हम लोगों ने होल्ड भी किया हुआ 16400 को, एंड अगर मुड़ता है तो फिर देखेंगे। और हम लोगों ने 17000 का बेचा हुआ है, ठीक है। तो अभी भी एटलीस्ट 400 पॉइंट्स का जोन है, इसलिए मैं ज़्यादा एग्रेसिव गया नहीं पुट साइड, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 17200 पे चल जाऊँ, कल मार्केट मुड़ जाए, फिर 17200 पे स्ट्रैडल बनाना पड़े, कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। सो इट्स लाइक पुट साइड में थोड़ा आराम से खेल रहा हूँ अभी पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। 17400 से एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मतलब मार्केट दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट मुझे कुछ दिखा तो मैंने बोला कि दिखा देता हूँ आप लोग को भी, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बना है, जरा पास्ट में जाके देख लेना एक बार कि 4 कंसेक्यूटिव कब बना था और जब बना था उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। पांचवा बना था कि नहीं बना था, छठा बना था कि नहीं बना था, बना है। मैं भी पास्ट में गया देखा, कभी कभी 6-6 7-7 कैंडल लगातार बने हैं, लेकिन स्ट्रेंथ देखो बहुत छोटा छोटा बन रहा था। तो हालांकि कलर लॉजिक नहीं काम करता, बट ठीक है, मन को शांत रखने के लिए कुछ भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि अपना सेलिंग पोजीशन अटका हुआ है 17400 पे, अपन कॉल सेल करके बैठा हुआ है, तो मन शांत रखने के लिए बोले जा रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बना है, अब लाल बनेगा, लाल बनेगा। ये सब काम नहीं करता, बट ठीक है। कल भी गैप अप ही होगा, अभी तो SGX निफ्टी गैप अप दिखा रहा है। नहीं आ गया, नीचे आ गया। एनीवे मैं रात में अमेरिका नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज ये दिमाग खराब करेगा फालतू में। हो सकता है रात भर अमेरिका हमको पॉजिटिव दिखाए, सुबह में गैप अप होकर पूरा सेलिंग आ जाए, मेरा नींद तो खराब हो गया ना फ्री फोकट का। सो अभी प्लान बहुत सिंपल है, 17400 पे स्ट्रैडल बनाएंगे, 17100 के नीचे आता है तो अपना कॉल पोजीशन को नीचे लाएंगे, 17400 से 17300 या 200 पे लाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्केट मेरे साथ यही करने वाला है इस वीक में, स्ट्रैडल में मेरे को कहीं पे फंसवाएगा, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इस वीक में। जो भी अपना पोजिशनल ट्रेड दिख गया, लॉजिक दिख गया, सब कुछ दिख गया, प्लान के हिसाब से काम करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी मार्केट में थोड़ा सा डर जाओ, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रही है, इट्स राइट, बट जिस स्पीड में जा रही है, जिस डायरेक्ट मतलब जो एंगल लेके जा रही है, 90 डिग्री का एंगल लेके जा रही है, ये सस्टेन नहीं करेगा। बस ये नहीं पता है कि कहाँ से मुड़ेगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है।
बट हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप प्ले कर सकते हो। 17,400 पे एक रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट मुड़ने के चांसेस हैं। मुड़ भी सकता है, नहीं भी मुड़ सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं। और सेलर एक बार जरूर अटेम्प्ट करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।